बच्चों, पठित या अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं। नंबर 1, पूछे गए प्रश्नों में अंतर्निहित उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएं। 2, प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित रहते हैं, इसलिए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 3, अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए, क्योंकि अर्थबोध परीक्षण का आधार प्रस्तुत सामग्री ही है। 4, उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यथासंभव अपठित गद्य में प्रयुक्त शब्दावली के प्रयोग से बचें। आओ बच्चों, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानें। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। आओ बच्चों, अब उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्न संख्या 1, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर: पाठ 2, बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2, दोनों ने क्या सलाह की और क्यों? उत्तर: दोनों बैलों ने झूरी के साले गया के घर से भागने की सलाह की, क्योंकि उन्हें यहां आना अच्छा नहीं लगा था। दिन भर के भूखे होने पर भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यहां सभी उन्हें बेगाना लग रहा था। प्रश्न संख्या 3, सोता पड़ गया और पगहे तुड़ा डाले से क्या तात्पर्य है? उत्तर: सोता पड़ गया से तात्पर्य है कि गांव के सभी लोग सो गए, रात हो गई थी, चारों ओर एकांत था। पगहे तुड़ा डाले से तात्पर्य यह है कि जिन रस्सियों से बैलों को खूंटों से बांधा गया था, उन्होंने उन रस्सियों को तोड़ दिया था। प्रश्न संख्या 4, दोनों कहां आ गए थे और क्यों? उत्तर: दोनों बैलों को झूरी का साला अपने गांव ले आया था। वह उन्हें अपने खेतों में जोतना चाहता था। प्रश्न संख्या 5, उन दोनों में दूनी शक्ति कैसे आ गई थी? उत्तर: उन दोनों बैलों ने गया के घर आकर कुछ भी नहीं खाया था। जब उन्होंने वहां से भाग जाने का निश्चय लिया तो इसी निश्चय के उत्साह के कारण कि वे यहां से निकलकर अपने पुराने घर जा सकते हैं, बहुत मजबूत रस्सियों को भी उन्होंने तोड़ डाला था। उनमें दुगनी शक्ति इस विचार से आ गई थी कि वह यहां से आजाद होकर अपने घर जा सकेंगे। आओ बच्चों, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानें। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर
देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त जाना ही मसलहत है। आओ बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्न संख्या 1, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ दो बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2, यह किसने और क्यों कहा कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस जाति का क्या धर्म है? उत्तर, यह शब्द हीरा ने मोती को उस समय कहे जब वह गया और उसके सहायकों को मारने की बात कहता है। इस जाति का धर्म परिश्रम करना है। यह मनुष्य जाति के लिए अत्यंत उपयोगी पशु है। ये खेत जोतते हैं तथा गाड़ियों को खींचते हैं। प्रश्न संख्या 3, मोती दिल ही दिल में ऐंठ कर क्यों रह गया? उत्तर, मोती गया और उसके सहायकों को सबक सिखाना चाहता था कि बैलों को मारने से बैल भी क्रोधित होकर उन्हें मार सकते हैं। हीरा के मना करने पर वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसकी इच्छा मन में ही रह गई तथा उसे दिल ही दिल में ऐंठ कर रह जाना पड़ा। प्रश्न संख्या 4, गया ने बैलों को क्यों नहीं मारा? उत्तर, गया ने बैलों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह बैलों की क्रोध से भरी हुई मुद्रा को देखकर समझ गया था कि यदि उसने बैलों को मारा तो वे भी बदले में उस पर आक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, बैलों ने क्या अपराध किया था? उत्तर, गया ने बैलों को हल में जोता था, पर इन दोनों बैलों ने खेत नहीं जोता था। गया ने इन्हें डंडों से खूब मारा तथा हीरा की नाक पर भी डंडे मारे। इस पर मोती को क्रोध आ गया और वह हल लेकर भागा। इस प्रकार भागने से हल, रस्सी, जुआ, जोत आदि सब टूट गए थे।